गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए इकाई 14 से लेकर के इकाई 20 तक के टॉपिकों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज अगला टॉपिक जो है आपका मेरी तिब्बत यात्रा। ये चूँकि कल आपका टॉपिक हो जाना चाहिए था, लेकिन कल अचानक वीडियो बंद होने के कारण शायद मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए कल वीडियो बंद हो गई थी। तो आज हम दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है आपका मेरी तिब्बत यात्रा, उसको हम स्टार्ट करेंगे, है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति यदि पीडीएफ लेना चाहता है, पूरी पीडीएफ पूरा इकाई 14 से लेकर के इकाई 20 तक, जिसमें लगभग 28 से 30 टॉपिक आपके इंक्लूड हैं, 600 प्लस प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार हो गई है। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप 59 रुपये पे करके और ले सकते हैं, ठीक है। मेरा जो नंबर है, नंबर आप लोगों को सबको पता है, अगर नहीं है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे या कुछ भी आप करें, पेटीएम करें, स्क्रीनशॉट में भेज देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा, हम आपको तुरंत इसकी पीडीएफ भेज देंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत आप कह सकते हैं, और ये जो लिखा है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने, जिनको महापंडित की उपाधि भी प्राप्त है। जिनको किसकी उपाधि प्राप्त है? महापंडित की उपाधि प्राप्त है। साथ ही साथ याद रखने वाली बात यह है कि इनका जो मूल नाम है वो केदार पांडे है। तो कभी कभी मेरी तिब्बत यात्रा यदि आपसे कोई रचना पूछी जाती है और उसमें राहुल सांकृत्यायन आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या लगाओगे? केदार पांडे लगाओगे। इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1893 में हुआ था, तथा इनका जो निधन है वो 1963 में हुआ था। ये प्रतिष्ठित बहुभाषित हैं, यानी कि इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी यात्रा साहित्य के ये पितामह कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य की जो यात्रा विधा है, यात्रा साहित्य जो विधा है, उसके ये क्या है? पितामह माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कम से कम 100 प्लस यात्राओं का वर्णन इन्होंने किया है। तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक की यात्रा करने वाले ये कवि रहे हैं, ठीक है। कवि या लेखक रहे हैं। कहाँ से? तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक की इन्होंने यात्राएं की हैं, इसलिए इनको हिंदी यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा क्वेश्चन पर चलते हैं, तिब्बत यात्रा वाले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब मैं इसको जूम कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे। तो लेखक अपनी यात्रा, जो मेरी तिब्बत यात्रा है, इसका एक अंक भी है, इसका एक अंक है लहासा की ओर, उसी से ये पूरे के पूरे प्रश्न बन करके आते हैं हमारे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गए थे? तो लेखक देखिए लड़ूकोर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लड़ूकोर जा रहे थे, और उस समय ये रास्ता भटक गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भाई तिब्बत यात्रा से जो आपके प्रश्न बन करके आएंगे वो आएंगे शब्दावली से। किससे आएंगे? शब्दावली से। तो शब्दों पर विशेष ध्यान देना, है ना। इसके अलावा इस यात्राओं में ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्वेश्चन मतलब अदरवाइज नहीं आ सकते हैं, या तो जगह से आएंगे या फिर ये मान करके चलिए कि शब्दावली से आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं। भिखारी, बुद्ध के सैनिक, नमस्ते या नमसे। तो देखिए तिब्बत में जो भिक्षु होते हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं, उनको वहां पर नमसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। तो मंदिर में जो पोथियां थी वो कितनी पोथियां रखी थी? 103 पोथियां रखी थी। कितनी पोथियां रखी थी? 103 पोथियां रखी गई थी मंदिर में। चलिए आज मोबाइल थोड़ा सा फ्लाइट मोड पर डालना भूल गए थे। चलिए, तो मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? तो मंदिर में 103 पोथियां रखी हुई थी। जब ये यात्रा कर रहे थे तो एक मंदिर गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, भरिया किसे कहते हैं। अब इसमें जो मेरी तिब्बत यात्रा, इस टॉपिक में एक भरिया शब्द आया है, तो भरिया किसे कहते हैं आपको ये बताना है। पानी भरने वाले कहार को, भारवाहक को यानी कुली को, मजदूरी करने वाले को, या पुरोहित को। तो देखिए भरिया नाम से स्पष्ट है
कि जो भार ढोने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, भरिया कहेंगे, यानी भारवाहक क्या बोल सकते हैं, और दूसरे उसमें भारवाहक बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सुमति कौन था। सुमति कौन था? मंगोल भिक्षु था, ल्हासा की यात्रा में लेखक का साथी था, एक पुरोहित था, या और यानी कि सभी था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सुमति था वो वास्तविकता में मंगोल भिक्षु था। अब यदि आपको आ जाता है प्रश्न कि तिब्बत यात्रा में राहुल सांकृत्यायन के साथ कौन था, तो आप कह सकते हो मंगोल भिक्षु था जो एक पुरोहित था और साथ में राहुल सांकृत्यायन का साथी भी था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर कथन का क्या आशय है, ये एक कथन उसमें आया हुआ है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थीं, ए और बी या फिर नन। तो देखिए सीधी बात है, मैं अब पुस्तकों के भीतर हूं, तो भाई पुस्तकों के भीतर का मतलब ये नहीं मान लेना कि लेखकों के चारों ओर पुस्तकें हैं। इसका मतलब होता है कि लेखक जो है वो पढ़ने में रम गया है, यानी कि ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम इसी क्रम में, और अगला प्रश्न है हमारा ल्हासा की ओर कौन सी विधा है। ल्हासा की ओर कौन सी विधा है? तो देखिए जैसा कि भाई यात्रा है तो इसको आप बिना झिझके यात्रा वृतांत लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यात्रा वृतांत यानी मेरी तिब्बत यात्रा में एक शब्द आया है कुची कुची। तो कुची कुची शब्द का आपको अर्थ बताना है। मूवी में जो गाना है उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ 8वें का डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया या दूर रहो दूर रहो। तो इसका वास्तविक में अर्थ होता है कुची कुची का दया दया। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, लेखक एवं उसका मित्र किस देश में यात्रा कर रहे थे। सॉरी, देश नहीं है यहाँ पर, वेश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वेश लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, किस वेश में यात्रा कर रहे थे, और ये अशुद्ध मैंने लिखा हुआ है, किस वेश में यात्रा कर रहे थे ये आपको बताना है। तो लेखक तथा उसका मित्र, अब उसका मित्र कौन था, मंगोल था। उसका मित्र कौन था, मंगोल था, यानी राहुल सांकृत्यायन का मंगोल भिक्षु कौन था, साथी था। तो ये किस वेश में कर रहे थे, तो ये भिखमंगों के वेश में, यानी कि ऐसे लग रहे थे जैसे ये भीख मांगने वाले हों। ठीक है, तो भिखमंगों के वेश में ये क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। इसके बाद है तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं। तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, खोटी कहते हैं, सोटी कहते हैं, केतली या सिगड़ी। तो देखिए जो तिब्बती लोग होते हैं वो टोंटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। क्या कहते हैं, खोटी कहते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, यदि आपको ऐसे घंटों तक वीडियो नहीं देखना है तो आप आराम से 59 रुपये में ये हमारी पूरी PDF खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया। राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया, ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपके लिए क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और राहुल सांकृत्यायन जी ने जो धर्म रखा हुआ था वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया हुआ था या अपनाया था। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था। आजमगढ़ के पदहा गांव में, वाराणसी के लम्ही गांव में, या नागपुर के सितारा गांव में। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन जो हैं ये आजमगढ़ से संबंधित हैं, तो आजमगढ़ के पदहा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद है डोडे। अच्छा, एक स्थान का नाम और आया है डोडे। डोडे तिब्बत की खतरे की जगह है, क्यों। यहाँ 16 से 17 फीट ऊंची है, यह 16 से 17 फीट ऊंची है। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, डाकुओं के लिए सुरक्षित है, या ऑल। तो 16-17 फीट नहीं है भैया, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये वास्तविकता में 16-17 हज़ार फीट ऊंची जगह है। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, डाकुओं के लिए सुरक्षित है। तो देखिए खतरे की जगह अब क्यों है, क्योंकि ये सब की सब यहाँ पर चीज़ें आपकी उपलब्ध हैं, क्योंकि ये भाई 16 से 17 हज़ार फीट ऊंची भी है, यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, डाकुओं के लिए सुरक्षित है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है डोडे की ऊंचाई कितनी है। तो डोडे की ऊंचाई अभी हमने आप लोगों को बताया है कितनी है, 16 से 17,000 फीट ऊंची है, यानी कि सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम विकल्पों को इसलिए पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और 10-12 यदि एक वीडियो में आप विकल्प कर पाएंगे तो उस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, इतना टाइम हमारे पास अब नहीं है। ठीक है, इसके बाद है चौथा, डोडे में खून होने पर खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती है। डोडे एक जगह है, डोडे एक जगह है, तो खूनी को सजा क्यों नहीं मिल पाती है। खून करने के बाद भी उसको सजा नहीं मिल पाती है, क्यों? क्योंकि खूनी शक्तिशाली होते हैं, कोई गवाही नहीं देता, कोई न्यायालय नहीं है, या जमींदार यहाँ जमींदारी चलती है, जमींदार की चलती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि यहाँ पर कोई गवाही नहीं देता, यहाँ कोई गवाही नहीं देता है, इस वजह से यहाँ पर खूनियों को सजा नहीं मिलती है। और इसी के साथ अपना ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा के आप लोगों ने कम से कम 15-20 प्रश्न कर लिए हैं जो इसमें मुख्यतः हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, और अगला टॉपिक है हमारा अंधा युग। हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं पूछा जाएगा तो सीधा यही आपसे पूछा जा सकता है कि अंधा युग किसकी रचना है। ठीक है, या फिर अंधा युग वास्तविकता में है क्या, कौन सी विधा में ये लिखा गया है। तो देखिए हम भाई पढ़ते हैं, अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती ने लिखा है, 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, तथा ये कौन सी विधा में लिखा गया है, तो ये गीति नाट्य विधा में लिखा गया है। अगर हम धर्मवीर भारती की बात करें तो 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, तथा इनका 4/9/1997 मुंबई में इनका निधन हुआ था। क्या हुआ था भाई? निधन हुआ था। तो एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, तथा 4 सितंबर 1997 मुंबई में इनका निधन हुआ था। ठीक है, इसके बाद है पिता इनके चिरंजीव लाल हैं। पिता कौन है इनके? चिरंजीव लाल हैं। माता चंदा देवी हैं। पत्नी का नाम कांता कोहली और पुष्पलता शर्मा है। कौन है? कांता कोहली और पुष्पलता शर्मा हैं। इन पुष्पलता शर्मा का एक उपनाम भी चलता है, पुष्पा शर्मा। क्या नाम चलता है? पुष्पा शर्मा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे, कभी कभी पेपर में पुष्पा शर्मा का भी जिक्र किया गया है। तो पिता इनके चिरंजीव लाल हैं, माता इनकी चंदा देवी हैं, तथा पत्नी 2 थी, एक थी कांता कोहली और एक थी पुष्पलता शर्मा। कर्मभूमि इनकी जो है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद ही इनकी कर्मभूमि रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह नाटक कितने अंकों का गीति नाट्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल आने लायक है कि यह नाटक कितने अंकों का गीति नाट्य है। 3 अंकों का है, 4 अंकों का है, 5 अंकों का है, या फिर 6 अंकों का है। तो ध्यान रखना, जो धर्मवीर भारती है ये 5 अंकों का गीति नाट्य है। कितने अंकों का गीति नाट्य है? 5 अंकों का गीति नाट्य है। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रश्न है कि यह किस शैली में लिखा गया है, वक्ता श्रोता शैली में, या वक्ता वक्ता शैली में, या श्रोता श्रोता शैली में, या नन में। तो ध्यान रखना, ये गीति नाट्य है और जब भी नाटक होते हैं ये वक्ता और श्रोता शैली में लिखे जाते हैं। कोई भी नाटक हो वो वक्ता और श्रोता शैली में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है? वक्ता श्रोता शैली है। ठीक है, इसके बाद है आगे, अच्छा वक्ता श्रोता शैली होती क्या है, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वक्ता श्रोता शैली वो होती है जिसमें पहले आपने देखा होगा कि मोहन बोलता है, फिर इसके बाद सोहन बोलता है, और बस गीति नाट्य में अंतर इतना हो जाता है कि ये गा के बोलते हैं। जैसे रामलीला आप लोगों ने देखी होगी, गाँव की गा करके वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यही वक्ता श्रोता शैली होती है। ठीक है, एक बार सुन लिया फिर बोलने लगे, फिर बोल लिया फिर सुनने लगे। ठीक है, अब ये बदलते रहते हैं। वक्ता श्रोता शैली क्या होती है? बदलती रहती है, एक बार वो वक्ता बन जाता है, एक बार वो श्रोता। किन छंदों की प्रधानता है? आप लोगों को बताना है कि जो अंधा युग नाटक गीति नाट्य है इसमें किन छंदों की प्रधानता है। मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है, मुक्तक छंद है। तो देखिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो अंधा युग है इसमें मुक्तक छंद पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? इसकी कथा वस्तु
कहाँ से ली गई है? तो इसकी कथा वस्तु महाभारत से, रामायण से, कामायनी से, किससे ली गई है आपको ये बताना है। तो जो अंधा युग है इसकी जो कथा वस्तु है ये महाभारत से ली गई है। किससे ली गई है? महाभारत से ली गई है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे जाकर के पूरा का पूरा युद्ध का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर महाभारत की कि महाभारत में कितने सर्ग हैं। तो महाभारत में आपको बताने हैं, तो महाभारत में बेटा 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं महाभारत में। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। महाभारत में यदि उप पर्व की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उप पर्व की बात, यानी कि 6वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें 100 उप पर्व हैं। 18 इसमें पर्व हैं, 18 इसमें क्या हैं? सर्ग हैं या पर्व हैं, और 100 जो हैं इसमें उपसर्ग हैं या फिर उप पर्व हैं। क्या हैं? उप पर्व। ये यहाँ पर राखी रेफ नहीं लगेगी, राखी रेफ यहाँ पर आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 6वें के बाद अगले आंसर 7वें आंसर पर चलेंगे, और 7वां प्रश्न है हमारा, महाभारत का पहले पर्व का नाम क्या है? अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा शब्दों का सटीक प्रयोग नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, और वैसे भी अगर अकेले पढ़ा रहे हो ना एकदम पागल लगते हैं। चलिए, महाभारत का पहला पर्व का नाम आपको बताना है। तो भाई महाभारत का जो पहला पर्व है वो आदि पर्व है। अब आदि का मतलब ही क्या होता है बेटा? प्रथम होता है। आदि का मतलब ही क्या होता है? पहला होता है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। महाभारत का पहला पर्व क्या हो जाएगा? आदि पर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है महाभारत के अंतिम पर्व का नाम आपको बताना है। अंतिम पर्व कौन सा है आपको ये नाम बताना है। स्वर्गरोहण, आदि पर्व, दिशा या नवार्ध। तो जो 8वां हमारा प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वर्गरोहण। यानी देखिए, आदि पर्व पहला है और स्वर्गरोहण क्या है? अंतिम है। अब आप कहेंगे सर जी स्वर्ग, देखो जब स्वर्गवास हो जाता है तो वो हमारे जीवन का अंतिम चरण होता है, तो हम इससे भी कह सकते हैं कि महाभारत का अंतिम पर्व क्या है? स्वर्गरोहण है। यानी कि भगवान कहाँ जाते हैं? स्वर्ग को चले जाते हैं। इसके बाद है अंधा युग नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंधा युग में कितने पात्र बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम पात्रों की बात करें तो यहाँ पर 16 पर्व यानी कि 16 पर्व बताए गए हैं अंधा युग नाटक में। ठीक है, सॉरी पर्व नहीं, पात्र बताए गए हैं। पर्व तो कितने हैं हमारे? 18 पर्व हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, युयुत्स कौन है? युयुत्स कौन है? अंधा युग जो नाटक है इसमें युयुत्स के बारे में आपको बताना है कि जो युयुत्स है वो कौन है? धृतराष्ट्र का पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है, अंधा व्यक्ति है या भिखारी है? तो देखिए, ये युयुत्स है, धृतराष्ट्र का पुत्र है। किसका पुत्र है? धृतराष्ट्र का पुत्र है। लेकिन वास्तविकता में ये लड़ता किसकी ओर से है? ये पांडवों की ओर से युद्ध करता है। किसकी ओर से युद्ध करता है? पांडवों की युद्ध से, पांडवों की ओर से ये युद्ध करता है। भले ही ये कौरवों के साइड का था, लेकिन किसके साइड से युद्ध करता है? पांडवों के साइड से युद्ध करता है। युद्ध किसकी ओर से लड़ता है? ये देखिए प्रश्न आपके पास पहुंच चुका है। युद्ध किसकी ओर से लड़ता है? तो ये पांडवों की ओर से लड़ता है। किसकी ओर से लड़ता है? पांडवों की ओर से लड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण के भाई दाऊ किसकी ओर से लड़ते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कभी कभी ध्यान रखना, कृष्ण भगवान जी जो हैं वो पांडवों की ओर से लड़े थे। कृष्ण भगवान जी किसकी ओर से लड़े थे? पांडवों की ओर से लड़े थे। तो जो हमारा जो 12वें का आंसर है कि कृष्ण के भाई दाऊ किसकी ओर से लड़ते हैं, तो आपको ये बताना है। तो कृष्ण के भाई जो दाऊ हैं वो वास्तविकता में कौरवों की ओर से लड़ते हैं। किसकी ओर से? कौरवों की ओर से युद्ध करते हैं। इसके बाद है अंधा युग के कथानक को मूल स्रोत महाभारत की कौन सी घटनाएं हैं? अंधा युग के कथानक का मूल स्रोत महाभारत की कौन सी घटनाएं हैं? उत्तरार्ध वाली घटनाएं हैं, पूर्वार्ध वाली घटनाएं हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अंधा युग का जो कथानक है उसका जो मूल स्रोत है वो महाभारत का उत्तरार्ध भाग है, क्योंकि इसमें केवल युद्ध का वर्णन किया जा रहा है और युद्ध का वर्णन जो होता है वो बाद में ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अंधा युग के पहले अंक का आपको नाम बताना है। भाई हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अंक 5 भागों में विभाजित है। कितने में? 5 भागों में विभाजित है। तो अंधा युग का जो पहला अंक है
उसका नाम आपको बताना है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य या गांधारी का शाप। तो ध्यान रखना, अंधा युग का जो पहला अंक है उसका नाम है कौरव नगरी। क्या है? कौरव नगरी। इसके बाद है दूसरा अंक कौन सा है? तो दूसरा अंक आपको बताना है। तो दूसरा अंक है पशु का उदय। पहला है नगर के बारे में, दूसरा है पशु का उदय होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे अंक के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। कौन सा है? अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, ये तीसरा अंक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपके पास, चौथा अंक कौन सा है? तो चौथा जो अंक है वो है गांधारी का शाप। कौन सा अंक है बेटा? गांधारी का शाप। देखिए क्रम से है, कौरव नगरी पहला है, पशु का उदय दूसरा अंक है, अश्वत्थामा का अर्धसत्य ये तीसरे अंक का नाम है, और चौथे का गांधारी का शाप नाम है। इसके बाद अगर पांचवा भी आपसे पूछ लिया जाता है तो पांचवा क्या है? पहला कौरवी नगरी, देखो नगर है, फिर उदय है, फिर इसके बाद क्या था? अर्धसत्य था, अश्वत्थामा का अर्धसत्य था, फिर इसके बाद क्या है? गांधारी का शाप आ जाता है चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर आता है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, यानी कि फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? विजय वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, अंधा युग का नायक कौन है? अब अंधा युग के आपको नायक को बताना है। क्या युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, अश्वत्थामा हैं या युयुत्सु हैं? तो भाई अगर हम यहाँ पर बात करें 19वें नंबर की, तो नायक जो हैं वो नायक कौन हो जाएंगे? अश्वत्थामा हो जाएंगे। अंधा युग का जो नायक है वो कौन है? अश्वत्थामा है। ठीक है, थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है भैया। इसके बाद है 20 नंबर का, अंधा युग की रचना वर्तमान विश्व को, अंधा युग की रचना वर्तमान विश्व को परमाणु युद्ध के खतरे से अवगत कराने हेतु हुई है। इस कथन की सार्थकता किस घटना से होती है? गांधारी संवाद से, अर्जुन संवाद से, भीम संवाद से या अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से। अंधा युग की रचना वर्तमान विश्व को परमाणु युद्ध, तो भाई परमाणु युद्ध यानी कि अगर परमाणु युद्ध हो गया तो ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जहां भी परमाणु युद्ध होगा तो समझ लेना कि वहां पर सब कुछ क्या हो जाएगा? एकदम से शमशान बन जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए यही काम पहले किसका हुआ करता था? ब्रह्मास्त्र का, कि अगर ब्रह्मास्त्र चला दिया तो समझ लो फिर वहां पर कोई बचेगा नहीं। तो अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से इस बात को अवगत कराया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौरव पक्ष का कौन सा योद्धा पांडवों के पक्ष में शामिल हो गया था? तो ये हमने आपको पहले ही बताया है कि कौरवों के पक्ष से लड़ने के लिए कौन आए थे? युयुत्सी आए थे। कौन से आए थे? युयुत्सु आए थे, जो कि कौन थे? धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, कौन थे ये? धृतराष्ट्र के पुत्र थे ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 22वां क्वेश्चन है कि अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता इनके लिए अंधा युग के पात्र पौराणिक हैं लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता लिए हुए हैं। भाई आधुनिक प्रासंगिकता ये लोग क्या हुए हैं? लिए हुए हैं, भले ही ये पात्र जो हैं हमारे क्या हैं? पौराणिक हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपको बताना है कि ये कथन किसका था। तो देखिए लिखा किसने है अंधा युग? धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है। तो इन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है कि जो अंधा युग के पात्र हैं वो पुराने तो हैं लेकिन आज की जो हमारी प्रासंगिकता है ये बिल्कुल लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आने लायक हैं इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। फिर क्या हुआ? संजय फिर क्या हुआ कथन किसका है? मतलब ये पूछ रहा है कोई, फिर क्या हुआ संजय बताओ ना प्लीज, फिर क्या हुआ? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, ये कौन कह रहा है, ये आपको कथन बताना है। तो यहाँ 23 की अगर बात करें तो ये गांधारी जी स्टोरी सुन रहे थे। गांधारी जी स्टोरी सुन रहे थे किससे? संजय से। तो ये बोलते हैं कि बताइए फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ संजय बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर वाला हो जाएगा। इसके बाद है
इस मोह निशा से घिर कर, इसमें आपको अलंकार बताना है। अच्छा जी, आप यदि अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो अलंकारों की हम अलग से आप लोगों की क्लास लगाएंगे, और ये जो क्लास होगी वो पेपर से 4-5 दिन पहले होगी, ध्यान रखना, ठीक है। बेस्ट क्लास रहेगी आपके अलंकार की, बहुत अच्छी इसमें ट्रिक बताएंगे हम आपको। अच्छा, तो इस मोह निशा से घिर कर में आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर जो 24 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब रूपक अलंकार कहाँ होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी वहाँ पर शब्द लिखे हों, जितने भी वहाँ पर शब्द लिखे हों, अगर ट्रिक अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने भी वहां पर शब्द लिखे हों उन सब के बीच में आप रूपी शब्द लगा करके देख लें। क्या लगा करके देख लें? रूपी शब्द लगा करके देख लें। यदि आपको लगता है कि वहां पर रूपी शब्द हमारा एकदम फिट हो गया है तो समझ लेना कि वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए हम लगा करके देखते हैं। इस रूपी मोह, इस और मोह के बीच में हमने रूपी लगाया है तो क्या हो जाएगा, इस रूपी मोह नहीं, मोह रूपी निशा, ये हो सकता है, निशा रूपी से और से रूपी घिरकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता है कि इन 2-3 जगह पर यहां पर रूपी शब्द लग रहा है। रूपी शब्द जो लग रहा है वो यहां लग रहा है मोह रूपी निशा, तो समझ लेना यहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। यदि रूपी शब्द आपने 2 शब्दों के बीच में फिट कर लिया, समझ लेना वहां पर रूपक अलंकार आपका निश्चित रूप से है। आप आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल करके आप उसको लगाकर आ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे। नगर द्वार आ पलक खुले ही रहे, नगर द्वार आ पलक खुले ही रहे में कौन सा अलंकार है? 25वां आपको बताना है। तो 25वें नगर द्वार आ पलक खुले ही रहे, तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार की जो पहचान होती है वो होता है सा सी से समसरिस लगा होता है, तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, यानी उपमा अलंकार हमारा कैंसल हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता है मानना, यानी मनु मानो जनु जानो, ये जान मान, अगर ये शब्द लगे आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है। अब हमारे पास बचते हैं 2 अलंकार, एक होता है रूपक और दूसरा बचता है मानवीयकरण। तो हम रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे, और रूपक अलंकार में हमने आपको बताया है कि 2 शब्दों के बीच में आपको रूपी शब्द लगाना है। नगर रूपी द्वार, नगर रूपी द्वार नहीं, नगर रूपी द्वार तो नहीं हो सकता है। इमेजिन करो कोई नगर है, अब नगर रूपी द्वार थोड़ी ना हो सकता है। द्वार रूपी आपलक न, आपलक रूपी खुले, खुले रूपी ही रूपी रहे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें रूपी शब्द कहीं पर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पा रहा है, तो रूपक अलंकार भी हमारा नहीं होगा। उपमा नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है। अब मानवीयकरण आपको नहीं भी आता है ना, तब भी आप यहाँ पर मानवीयकरण लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो 3 हैं वो अलग हो गए हैं, लेकिन हम आपको मानवीयकरण की एक पहचान बता देते हैं बहुत बेस्ट तरीके से, ठीक है। देखिए आप लोगों को पता है कुछ गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, कुछ गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, तो आजकल के बूढ़े लोग भी एक अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं कि यहाँ पर प्राइवेटीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीजेपी की सरकार में प्राइवेटीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब कोई गवर्नमेंट चीज़ होगी तो उसका क्या होगा, प्राइवेटीकरण होगा। क्या होगा भैया, प्राइवेटीकरण होगा, ये सब लोग बोलते हैं। तो अब खुद ही सोच लीजिए कि मानवीयकरण किन चीज़ों का होता है। तो मानवीयकरण होता है प्राकृतिक चीज़ों का, जो प्राकृतिक चीजें होंगी यानी प्रकृति से जो चीजें जुड़ी होंगी तो उनका क्या होगा, मानवीयकरण होगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, जो प्रकृति रूपी जो हमारी रचनाएं होती हैं, जो प्रकृति रूपी हमारी जो चीजें होती हैं, अगर उनको हम भली भांति मानव की तरह चेतन बताने लगें, यानी मानवों की तरह उनको सजीव बताने लगें, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि नगर द्वार आ पलक खुले ही रहे, यानी कि बिना पलक झपकाए खुले ही रहे। तो भाई नगर द्वार का अब हम किससे वर्णन कर रहे हैं, आप पलक खुले ही रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधायुग का उद्देश्य है सत्य की खोज तथा मर्यादा का प्रतिपादन, युगबोध और मानव महत्व की प्रतिष्ठा, कर्मवाद की प्रतिष्ठा तथा सभी। तो यहाँ पर आपको 26वें का आंसर बताना है। तो देखिए अंधायुग का वास्तविकता में जो उद्देश्य है वो क्या है, सत्य की खोज तथा मर्यादा का प्रतिपादन, ये भी है।
युगबोध और मानव महत्व की प्रतिष्ठा, ये भी आपका सही है। कर्मवाद की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। नहीं, कर्म के लिए हमें मर जाना चाहिए, भले ही हमें मरना पड़े तो मर जाओ कर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद है बेचक परात पर कहा गया है। तो बेचक परात पर, सॉरी बेचक नहीं होगा, यहाँ पर वंचक होगा, है ना। क्या है? वंचक, मात्रा मत समझना वहां पर। वंचक परात पर कहा गया है, तो वंचक परात पर आपको बताना है। तो यहाँ पर भाई जो वंचक परात पर हैं वो कृष्ण जी को कहा गया है। क्या, किसको कहा गया है? कृष्ण जी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौरव पक्ष से जीवित कौन कौन बचे थे, ये आपको बताना है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर जो कौरव पक्ष से जीवित बचे वो थे सभी लोग कौरव पक्ष से, यानी कि जितने यहाँ पर लिखे हैं ये सब लोग क्या है, जीवित बचे हुए थे। अगला है 29वां क्वेश्चन है, गूंगों के सिवाय आज और कौन बोलेगा मेरी जय, किसकी मनोव्यथा थी। यानी कि ये जो कथन है ये कौन कह रहा था कि गूंगों के सिवाय आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये किसकी मनोदशा थी, ये आपको बताना है। तो अगर हम 29 की बात करें तो ये थी धृतराष्ट्र की, ठीक है। किसकी भाई मनोदशा थी, मनोव्यथा थी, ये धृतराष्ट्र की थी। धृतराष्ट्र जी कह रहे थे कि हमारी भैया अब कौन जय बोल सकता है, गूंगों के अलावा कोई जय नहीं बोल सकता है, और गूंगे तो जय बोलते ही नहीं है। तो एक प्रकार का क्या था, टिप्पणी थी, ठीक है, या व्यंग था। चलिए शिशुभक्षी कहा गया है। शिशुभक्षी किसको कहा गया है, 30वें का आंसर आपको बताना है। तो शिशुभक्षी जो है वो युयुत्सु को कहा गया है। किसको? युयुत्सु को शिशुभक्षी कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, वीर नहीं वह तो भय की प्रतिमूर्ति है। वीर नहीं वह तो भय की प्रतिमूर्ति है, ये किसका वर्णन है? वीर नहीं वह तो भय की प्रतिमूर्ति है, ये कथन किसका है, या ये किसके लिए वर्णन किया गया है? तो भाई 31वें में यदि हम आपको बताएं तो ये अश्वत्थामा के लिए कहा गया है कि अश्वत्थामा वीर नहीं है। अश्वत्थामा वीर नहीं है, वो तो एक भय की क्या है, मूर्ति है। और किसके लिए कहा गया है? ये अश्वत्थामा के लिए कहा गया है। चलिए आगे बढ़ें और 32वें क्वेश्चन की बात करें। किसको पहली बार आशंका व्यापी है? किसको पहली बार आशंका व्यापी है? तो यहाँ 32वें की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र थे उनको पहली बार आशंका व्यापी थी, ऐसा अंधा युग में वर्णन किया गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो अंधा युग टॉपिक है वो खत्म होता है और अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है राम की शक्ति पूजा। और ये भी आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, ये ध्यान रखना, परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएं। तो अगला टॉपिक जो है वो है आपका राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी और इसको वास्तविकता में कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? माननीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। किसने किया है? माननीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के राम की शक्ति पूजा सबसे पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। तो राम की जो शक्ति पूजा है, ये जो कविता है, ये किस पत्र में या किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है ये भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगला है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा में सर्वाधिक प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? वाल्मीकि रामायण का, रामचरितमानस का, कृत्तिवास रामायण का या शिव महिमा स्रोत का? तो आपको ये बताना है कि राम की जो शक्ति पूजा है उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका है। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ चुका है ये। कृत्तिवास रामायण का जो है वो राम की शक्ति पूजा में सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे राघव लाघव का अर्थ क्या है। राघव तथा लाघव का अर्थ आपको बताना है, क्रमशः बताना है कि राघव का क्या है? राम है, राम है, राम है। अब चारों विकल्प में राम है तो राघव का मतलब तो भैया क्या हो गया? राम हो गया, यानी कि एक आपकी जो झंझट है वो खत्म हो गई। अब है लाघव, तो लाघव का लघु है, शक्तिहीन है, कुशलता से है या पराजित है।
तो आपको देखना है। तो ध्यान रखना, लाघव का मतलब वैसे तो लघु होता है, लेकिन यहाँ पर लाघव शब्द का अर्थ है कुशलता। क्या है? कुशलता। तो यहाँ पर जो विकल्प हमारा होगा वो कौन सा सही होगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तीसरे का सी। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है? खंड काव्य है, गीति काव्य है, पौराणिक काव्य है या कथा काव्य है? तो चौथे नंबर का भाई ध्यान रखना, गीति काव्य तो बाद में लगाना, क्योंकि भाई ये वो कविता है, तो गीति काव्य के लिए आप लोग जा सकते हो, है ना, भावनाओं में नहीं बहना है, वो वास्तविकता में क्या है? पौराणिक काव्य है। क्या है? पौराणिक। आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में आपका 5वां क्वेश्चन है, युद्ध कब अपराजय रह गया? लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, जब रवि अस्त हुआ, जब मेघनाथ ने मायावी युद्ध किया या लक्ष्मण ने मायावी युद्ध किया? तो देखना, युद्ध अपराजय कब रह गया? अपराजय का मतलब ना तो किसी की जीत हुई और ना ही किसी की हार हुई। क्यों? तो उसे अपराजय बोलते हैं। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जब रवि हुआ अस्त, तो युद्ध हमारा क्या हुआ? अपराजय रह गया। बी नंबर सही हो जाएगा। इस कविता के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान कौन प्रबुद्ध था? इस कविता के अनुसार, यानी जो राम की शक्ति पूजा है, इस कविता के अनुसार राम रावण का जब युद्ध हो रहा था तो कौन प्रबुद्ध था? राम रावण युद्ध के दौरान कौन प्रबुद्ध था? 6वें का आपको आंसर बताना है। तो ध्यान रखना, प्रबुद्ध कौन थे? हनुमान जी थे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम दिवस वानर वाहिनी कैसे लौट रहे थे? खिन्न मन से, अट्टहास करते हुए, उछलते कूदते या चित्कार करते हुए? तो ध्यान देना, जो प्रथम दिवस था उस दिन कोई परिणाम नहीं मिला था, इसलिए खिन्न मन से वो लोग लौट रहे थे, क्योंकि वानर तो चाहते थे कि बस आज ही रावण आए और आज ही हम रावण को मार दिए होते तो समझ लो कि भाई सीता माता को हम पहले ही दिन ही छुड़ा लेते। तो खिन्न मन से वो लोग क्या हो रहे थे? लौट रहे थे। चलिए इसके बाद 8वां है, नमित मुख शांध कमल किसके लिए कहा गया है? नमित मुख शांध कमल किसके लिए कहा गया है? तो ये लक्ष्मण के लिए कहा गया है। किसके लिए? लक्ष्मण भगवान के लिए कहा गया है, ध्यान रखना। अगला है 9वां प्रश्न, प्रस्तुत कविता में दिव्य भाव भर किसके लिए आया है? ये एक दिव्य भाव भर शब्द है, ये आपको बताना है किसके लिए आया है। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, इस कविता को पढ़ लें और इस कविता के बाद हमारी YouTube चैनल से ये वाला वीडियो देखें, तो शायद आपसे इसके क्वेश्चन हमेशा के लिए बनने लग जाएंगे। तो प्रस्तुत कविता में दिव्य भाव भर किसके लिए आया है? तो हनुमान जी के लिए आया था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन है, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर का परामर्श राम को किसने दिया? लक्ष्मण ने, विभीषण ने, जामवंत ने या फिर सभी ने? तो यहाँ 10वें का आंसर जो है वो जामवंत ने ये परामर्श दिया था कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 11वां है, श्री राम के अश्रु बूंदों का कारण हनुमान किसे मानते हैं? श्री राम की आंखों में जो बूंदें आ गई थी उनका जो कारण है वो हनुमान जी किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं किसको? शक्ति को मानते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो शक्ति थी वो रावण की तरफ से युद्ध कर रही थी। तो कहा गया है कि भाई राम ने बाद में क्या किया? शक्ति का आह्वान किया, यानी शक्ति की पूजा की, तब जाकर के शक्ति प्रसन्न हुई और राम की तरह से विजय तिलक के लिए तैयार हो गई। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में लीला सहचर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लीला सहचर आपको बताना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान रखना, लीला सहचर जो प्राप्त हुआ है वो किसके लिए? हनुमान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यानी सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, रघुकुल मणि कैसी शिला में बैठे थे? श्याम शिला पर, श्वेत में, भूरी में, कत्थई में? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, श्वेत शिला में बैठे थे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, राम अपने आराधन के किस दिन आज्ञा चक्र में प्रवेश करके महाशक्ति में समा गए थे? तो भाई यहाँ पर अगर 14 की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठम दिवस, यानी 6वें दिन जो राम हैं वो अपने
आज्ञा चक्र में प्रवेश करके महाशक्ति में समा गए थे। कौन से दिन पर? 6वें दिन पर। ठीक है, चलिए इसके बाद है 5वां, राम की शक्ति पूजा में नवनीत चरण किसके लिए आया है? नवनीत चरण तो आपको बताना है, तो ध्यान रखना। नवनीत चरण तो आप लोगों ने अगर स्तुति की हो, राम स्तुति, तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध किस अवसर पर आया है? धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध किस अवसर पर आया है? शक्ति द्वारा रावण की सहायता करने पर, मंत्रपूत बाणों का निष्फल हो जाना, शक्ति द्वारा आराधना का फूल चुराना, वानर वाहिनी का विकल होना। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर एक छोटी सी 2 मिनट के लिए कहानी सी सुनाना चाहते हैं, उसको जरूर सुन लें। जब देखिए शक्ति जो है वो रावण की तरफ से युद्ध कर रही थी, तो वही राम ने सोचा कि हम शक्ति को क्या कर लें भाई, शक्ति की हम पूजा करें। तो जब ये शक्ति की पूजा कर रहे थे तो वहाँ पर भाई फूलों को चढ़ाया जाना था। तो वहाँ पर जब फूलों की बात की जा रही थी, तो जब राम जी पूरे फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन बस एक फूल चढ़ाने ही वाले थे, तो भाई आंखें बंद करते करते आराधना होती है, तो वहाँ पर उनके दाहिने हाथ में कोई फूल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो वास्तविकता में शक्ति पहले ही आ जाती हैं और वो फूल चुरा लेती हैं। ठीक है, अब चुरा क्यों लेती हैं? क्योंकि वो वास्तविकता में सत्यता देखना चाहती थी कि राम जो है कितने शक्तिशाली और धैर्यवान हैं। ठीक है, तो भाई जब शक्ति फूल चुरा लेती है, तब उन्होंने, राम ने कहा था कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, यानी ऐसे जीवन का धिक्कार है जिसमें हमें हमेशा विरोध ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तब इसके बाद जब राम देखते हैं कि अब फूल नहीं है, तो वो अपना जो नयन है, तो बाएं हाथ से दाएं नयन को वो अर्पित करने वाले होते हैं। तब शक्ति जी बोलती हैं कि बस करो राम, अब हम प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, ये राम के द्वारा कहा गया है, और शक्ति द्वारा आराधना का फूल चुराना तब के लिए कहा गया है। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। साधना के अंत में राम अपने नेत्रों को अर्पित करने को उद्धत होते हैं। बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को, दाहिने हाथ से बाएं नेत्र को, वाम हस्त से वाम नेत्र को, या दक्षिण हस्त से दक्षिण नेत्र को। दक्षिण मतलब दाहिने हाथ से दाहिने नेत्र को, वाम मतलब बायां हाथ और बायां नेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना 17वें का बाएं हाथ से दाहिने नेत्र को। अब ये ध्यान रखना, ये हमेशा आपको याद रहेगा। बस अभी फिलहाल में तुरंत अपना बायां हाथ उठाइए और उसको दाहिनी आंख की तरफ ले जाइए और उसको आंख को निकालने की कोशिश कीजिए। बस निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ध्यान रखना कि कौन से हाथ से कौन सा नेत्र राम चढ़ाने वाले थे। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम 2 पहर कैसे बीते? राघव लाघव, रावण वारण, बौद्ध या नल। तो 18वें के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 18वें का आपका जो है वो हो जाएगा राघव लाघव। पहला राघव लाघव और दूसरा रावण वारण, ये दोनों पहर बीते थे। ठीक है, पहले राघव लाघव, दूसरा रावण वारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो हम थोड़ा सा, और अगले टॉपिक में बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी सूचना दे दें कि यदि आप वीडियो इतने बड़े बड़े नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो देखने में बहुत समय बर्बाद होता है, तो मैं चाहता हूं मेरे फ़ायदे के लिए आप और अपने फ़ायदे के लिए भी 59 रुपये की ये PDF अपने घर पर मंगाएं, व्हाट्सअप में कर दूंगा। ठीक है, तो आराम से 600 प्लस प्रश्न हैं, आराम से इसको लगा करके एकदम संतुष्ट हो जाइए। इसके बाद दोबारा आपको इकाई 16 से लेकर इकाई 20 तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इन विकल्पों को आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा कैदी और, प्रश्न नहीं है, टॉपिक ही बदल गया है, कैदी और कोकिला। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कौन सा? कैदी और कोकिला। और मैं चाहता हूं कि कैदी और कोकिला जो है अब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज मोबाइल जो है मैं आपको दिखा देता हूं 18% बैटरी बची हुई है। ठीक है, तो भाई जिसको ये सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस यही देखो, जो हम YouTube पर जितने भी हम टीचर होते हैं आपसे कुछ नहीं मांगते हैं भाई, ये PDF खरीदनी हो आप खरीदिए, नहीं खरीदनी हो आप मत खरीदिए। ठीक है, आपके यहाँ हम डंडा लेकर नहीं आ रहे हैं छड़ी मारने के लिए, तो हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं। बस आप लोगों से एक ही आग्रह करते हैं कि वीडियो को शेयर
ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, ठीक है, और साथ ही साथ में लाइक कर दिया करें। लाइक का बस एक ही इम्पैक्ट हमारी वीडियो पर पड़ता है कि यदि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का जो सिस्टम होता है उसको लगता है कि ये वीडियो लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले टॉपिक से, कैदी और कोकिला, ठीक है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। 1889 में इनका जन्म हुआ था। कैदी और कोकिला भी एक कविता है। अब कल जो क्लास होगी उसमें कम से कम 6 से 7 कविताएं आपकी ख़त्म कर दी जाएंगी, यानी 6 से 7 टॉपिक ख़त्म कर दिए जाएंगे। भले ही वो क्लास हमारी 1 से 1.5 घंटे तक चलेगी, कोई बात नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।